जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी सर्किल फॉर ग्लोरियस फ्यूचर ऑनलाइन लर्निंग ऑन यूट्यूब, एजुकेशन विथ फन। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो पढ़ाई होने वाली है वो बिल्कुल ही खास होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, क्लास जो पढ़ा रहा हूँ वो आज मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। और हिंदी कहाँ की पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, 12वीं क्लास की जो हिंदी है दिगंत भाग 2, आज मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको। बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें जो है कुछ गद्यखंड भी दिया हुआ है और काव्य खंड भी दिया हुआ है। तो आज मैं आपको काव्य खंड पढ़ा रहा हूँ। काव्य खंड में करबक जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, पद सूरदास के द्वारा, और एक और पद है जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, और ये आपके बुक में 175 नंबर पेज पर है। तो आज मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज्ञान मिलने वाली है, बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है आपको, और बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो ठीक है, समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य संग्रह, चैप्टर 3, पद तुलसीदास। तुलसीदास जी के पद है, और तुलसीदास जी के पद के बारे में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसमें कवि परिचय लेना पड़ेगा। तुलसीदास जी के बारे में परिचय देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुलसीदास जी के रचित जो ये पद है वो पद कहना क्या चाह रहा है, हम लोग उसे भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी का जन्म। तुलसीदास जी का जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 1543, जी ध्यान दीजिएगा, 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसी, जिनको हम लोग गोस्वामी तुलसी कहते हैं, वही तुलसीदास जी हैं। इनका जन्म है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो था राम बोला। जान लीजिए जरा इनके बारे में कहानी। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो सावन शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। और सावन शुक्ल सप्तमी के दिन साल का जो नाम है वो है 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म जो लिए थे ये मूल नक्षत्र में जन्म ले लिए थे। और इनके बारे में और भी बातें हैं। मूल नक्षत्र में कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है उनके परिवार में कुछ न कुछ अनहोनी होती है। और अनहोनी हुई भी। किस प्रकार की अनहोनी हुई तो ज़रा सुन लीजिए। चूँकि ये नॉर्मल बच्चा जो होता है वो 9 महीना में जन्म लेता है, जबकि तुलसीदास जी का जन्म 12 महीना में हुआ था। और तो और जब ये जन्म लिए उसी समय इनके मुंह में दांत भी आया हुआ था। और जन्म लेने के बाद कोई भी बच्चा रोता है, बट ये रोए नहीं। इन्होंने क्या बोला मुंह से बोला राम राम। क्या बोले ये? राम। इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। ठीक है, तो तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? राम बोला। अब आगे देखिए, इनकी माता का नाम जो है, इनके माता का नाम है हुलसी। क्या नाम इनके माता का? हुलसी। और इनके पिता का नाम अगर देखा जाए तो इनके पिता का नाम है आत्मा राम दुबे। क्या नाम है इनके पिता का? आत्मा राम दुबे। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्मा राम दुबे। इनके बारे में बताया जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, इनके ठीक जन्म के अगले दिन ही जो है इनकी माता का देहांत हो गया था, यानी कि हुलसी मर गई थी। तो इनको यानी कि आत्मा राम दुबे को लगा कि ये तो बड़ा दुखद घटना है, मेरे एक तरफ पुत्र का जन्म हुआ और दूसरी तरफ पत्नी मर गई।
और गांव वाले भी जो है इस बच्चे को नहीं रहना चाहते थे कि गांव में ये बच्चा रहे, क्योंकि ये बच्चा जो है वो सही नहीं है, मूल नक्षत्र में जन्म लिया है। हो सकता है आज इनके परिवार पर आफत है, कल को हो सकता है कि हमारे गांव में आफत आ जाए। इसीलिए बार बार आत्माराम दुबे जो है एक तरफ तो पत्नी के मर जाने से दुखी तो थे ही, और साथ ही साथ गांव वाले भी इन्हें परेशान करते थे। इसलिए अपने छोटे से बच्चे को, उस राम बोला को, अपनी ये जो प्रतिपालिका दासी जिनका नाम था चुनिया, क्या नाम था इनका? चुनिया। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। और जो मैं बताता हूँ इस वीडियो को पूरे देखिए, बहुत मज़े आने वाला, बहुत ज्ञान मिलने वाला आज आपको। ठीक है, तो आत्माराम दुबे ने क्या किया, उस बच्चे को चुनिया को सौंप दिए और वो भी अपना चलते बने। अब जरा देखिए आगे, जब ये बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर के तुलसीदास जी की अगर पत्नी के बारे में जाना जाए तो इनके पत्नी का नाम था रत्नावली। ये रत्नावली का भी इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये रत्नावली कौन थी? तो ये दीनबंधु दास की पुत्री थी। कौन थी? दीनबंधु दास की पुत्री। तो चलिए आगे बताता हूँ। अब आगे क्या है, जब तुलसीदास जी थोड़ा बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद जो है इनको सबसे पहले दीक्षा दी गई। तो दीक्षा किनके द्वारा दी गई? दीक्षा दी गई नरहरिदास, यानी कि नरहरिदास कौन है? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु है। और अगर शिक्षा की बात किया जाए तो इनके शिक्षा गुरु है शेष सनातन, काशी के विद्वान। काशी के विद्वान जो है शेष सनातन, उनके द्वारा, यानी कि काशी के विद्वानों के द्वारा और शेष सनातन के द्वारा जो है इनकी शिक्षा दी गई। और दीक्षा जो है वो नरहरि दास के द्वारा दिए गए। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी क्या क्या चीज़ के शिक्षा लिए हुए थे? तो ये लिए हुए थे चारों वेद। वेद कितने हैं? चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चारों वेद की शिक्षा लिए हुए थे तुलसीदास। षट दर्शन की शिक्षा लिए हुए थे, इतिहास की शिक्षा, पुराण, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 18 पुराण है, 18 पुराण की शिक्षा लिए, स्मृतियाँ की शिक्षा, काव्य की शिक्षा लिए। और अगर इनका अस्थाई निवास देखा जाए तो इनका अस्थाई निवास जो है वो काशी में ही था। काशी में ही ये ज़्यादा दिनों तक रहे, इसलिए जो है इनको माना जाता है काशी के ही निवासी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बताते हैं इनके बारे में। जी, तुलसीदास जी के बारे में, उनके मित्र और स्नेही के बारे में जान लिया जाए। कौन कौन थे? तो जानिए इनके बारे में। अब्दुल रहीम खान खाना इनको पढ़ा जाता है। अब्दुल रहीम खाना ये इनके मित्र भी थे, स्नेही भी थे। महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, ये सभी जो है तुलसीदास जी के मित्र भी रह चुके थे और इनके जानने वाले, स्नेह देने वाले भी रह चुके हैं। आगे बताया जा रहा है, आगे जो है एग्जाम में पूछता है कि गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या क्या रचनाएं हैं, उन्होंने क्या क्या रचना किए। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सब कुछ बताने वाला हूँ। कुछ बातें आगे पीछे हो सकती है बट मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखते चलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं क्या क्या थी? तो इनकी रचनाएं थी, ध्यान दीजिएगा। पहला जो है वो है रामचरितमानस। रचनाएं थी इन्होंने बहुत की, लेकिन रामचरितमानस की जो रचनाएं की वो इनको बहुत बड़ा प्रसिद्धि दिला दिए। कवितावली की रचना किए, दोहावली की रचना, विनय पत्रिका, ये जो विनय पत्रिका की रचना किए ये भी उनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलवाए हैं। रामलला नहछु, जानकी मंगल, राम आज्ञा, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, वरवै रामायण, गीतावली, ये तो इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनके अलावा और भी न जाने कितने पद की रचना किए हैं। और तो और
जो हम लोग देखते हैं जनरली हनुमान चालीसा, राम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इन सब की रचना जो है वो तुलसीदास जी ही किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है वो रामचरितमानस के लिए। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, चूँकि रामचरितमानस के बारे में जब बता ही दिए हैं तो चलिए रामचरितमानस के बारे में कुछ और भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। रामचरितमानस कहता है कि रामचरितमानस का जो रचना का समय है वो रचना आरंभ कब हुआ है? तिथि संवत, यानी कि संवत में देखा जाए तो 1631, और अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1574 ईस्वी में जो है ये रामचरितमानस की रचना कार्य आरंभ हुआ। चैत शुक्ल, उस समय क्या था? चैत शुक्ल नवमी मंगलवार, यानी राम जन्म की तिथि पर, जिस समय राम जी का जन्मदिन होता है उस तिथि में रामचरितमानस की रचना कार्य शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी जो है 31 वर्ष की अवस्था में थे। ठीक है, और ये कार्य पूरा कब हुआ तो जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। ये कार्य कब पूरा हुआ? तो रामचरितमानस का जो कार्य पूरा हुआ वो संवत कैलेंडर के अनुसार से 1633 में, और अगर ईस्वी सन की बात करेंगे तो 1576 ईस्वी में रामचरितमानस का रचना कार्य पूरा हुआ था। और ये हुआ अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को, यानी कि शुरुआत रामचरितमानस की रचना की जो शुरुआत हुई है वो रामनवमी यानी कि भगवान के जन्मदिन के अवसर पर, और जो ये समाप्त हुआ वो उनके विवाह के अवसर पर, अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि पर रामचरितमानस का रचना कार्य पूरा हुआ। चलिए, जिस तरह से हमारे देश के कहा जाता है ना कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो हमारे देश के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी को भी रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा था। इसको याद रखेंगे। और तो और तुलसीदास के जन्म के बारे में जो है एक दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा है? जरा सुन लिया जाए। कहता है 1554 विषे कालिंदी के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ठीक है ना, इस तरह की दोहा जो है वो तुलसीदास जी के जन्म से संबंधित है। और जब तुलसीदास जी मरे थे तो कब मरे थे? सन 1623 ईस्वी। दैट मीन्स अगर संवत में देखा जाए तो संवत में इनका हो गया 1680 ईस्वी में। सावन शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास ने 80 घाट पर प्राण त्यागे थे। मतलब समझिए, सावन शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म भी हुआ और सावन शुक्ल सप्तमी के दिन इनका मृत्यु भी हुआ। तो इनके मृत्यु के लिए भी एक दोहा है, जरा उसे भी देखा जाए। क्या कहता है दोहा में? संवत 1680 80 गंग के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी तजे निज शरीर। ठीक है, तुलसीदास जी जो है इस समय अपना शरीर को तज दिए। दैट मीन्स वो अपने स्वर्ग सिधार गए। अब देखिए, चूँकि तुलसीदास जी जो है वो तो बहुत कुछ रचना किए हैं, तो तुलसीदास जी के बारे में और भी बहुत तरह की बातें आती है। तो मैं सब बातों को आज इस वीडियो में एक्सप्लेन कर ही देना चाहता हूँ। तो सुनिए, तुलसीदास जी के अंदर में बैराग कैसे उत्पन्न हुए हैं, इस बैराग की एक घटना के बारे में जानिए। तुलसीदास जी का जब शादी हो गया था, शादी किनके साथ हुआ था? तो शादी इनका हुआ है रत्नावली के साथ। और शादी के कुछ ही दिन बाद, यानी कि जब इनको गौना नहीं हुआ था, उसी समय जो है एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी की शादी हो चुकी थी, तब एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई। क्या आई? पत्नी की याद आई। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे बैराग, उनके मन में कैसे बैराग उत्पन्न हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी की शादी हो चुकी थी, तब एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है। पत्नी से मिलने के लिए वो रात्रि में नदी को पार, यानी कि भयंकर उफनती हुई नदी, यमुना नदी जो है, उसको वो रात्रि में पार करके
और कहाँ चले गए, ससुराल चले गए। यानी कि उस समय उन्हें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कहता है ना कि जब किसी की याद आ जाती है तो आदमी जो है उनके याद में जो है कुछ नहीं देखता है, बस चलते बना। और वो चलते चलते पत्नी की याद उनको इतना सता रहा था कि वो उसकी याद में जो है न तो नदी को देख पाए, न उफनती धारा को देख पाए, और वो नदी को पार करके चले गए। मध्य रात्रि में पत्नी सोई हुई थी। मध्य रात्रि में जहाँ पत्नी सोई हुई थी उस कक्ष में वो प्रवेश किया और पत्नी को उठाया। उनकी पत्नी यह देख करके समझिए हैरान सी हो गई, खामोश सी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनको क्या हो गया जो इतनी रात को ये मेरे पास आए। पत्नी ने तो पहले तुलसीदास को बहुत समझाया, बहुत तरह से उनको समझाने बुझाने की कोशिश किया, लेकिन तुलसीदास जो कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में पत्नी तुलसीदास को भला बुरा कहते हुए बहुत तरह से भला बुरा कहे, बहुत प्रकार की बातें कहें, ऐसा बात कहे कि उनके दिल में जो है पत्नी के प्रति जो प्रेम था, जो पत्नी के प्रति लोभ था, वो सारा का सारा उसी समय उनका उतर गया। समझ गए क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। पत्नी कहती है, तुलसीदास जी की पत्नी जो रत्नावली थी वो कहती है, क्या कहती है, लाज न लागत आपको, तुलसीदास जी को कह रहे हैं, लाज न लागत आपको दौरे आये हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। रत्नावली कहती है कि आपको लाज नहीं आवत है कि आप जो है इस समय हमारे पास आ गए हैं। धिक धिक मतलब आपके ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अस्ति चर्म मैं देह मम, अस्ति चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होती न भव भीति। जानते हैं मतलब यहाँ पर रत्नावली जो है वो तुलसीदास जी के अंदर में जो राम प्रेम जो दबा हुआ था, राम के प्रति जो श्रद्धा दबा हुआ था, वो पूर्ण रूप से निकाल दिए। अपने प्रति एक नफरत का भाव पैदा किए और भगवान राम के प्रति जो है एक प्रेम की भावना जगा दिए। रत्नावली कहती है कि अस्थि यानी कि हड्डी और ये चमड़ा का जो देह मेरा बना हुआ है, इसमें आपको ऐसी प्रीति है। अगर ऐसी ही प्रीति अगर आपको श्री राम में होती तो आप भवसागर से पार कर जाते, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से जो है आपको छुटकारा मिल जाता। समझ गए। तब जो देखिए इनके साथ इसी समय जो है तुलसीदास जी को, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को, इनके मन में जो है एक प्रकार का जो है वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है। और चलिए ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी के ऊपर जब पत्नी रत्नावली इस तरह से गर्म हुई, इस तरह से उनको धिक्कारे, तब क्या होता है उसके आगे की कहानी सुना जाए। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास पत्नी और अपने घर को उसी समय त्याग दिए। मतलब इनके मन में जो है वो बैराग ऐसा फूटा कि बैराग के बल पर उसके बाद लौट कर यानी कि वापस जो है फिर पत्नी के बारे में कभी सोचे भी नहीं, राम भजन में अपने आप को समर्पित कर दिए। बाद में वो रामचरितमानस की रचना भी की और जगह जगह घूम घूम कर इसका प्रचार भी किए। इसी क्रम में वाराणसी आए, काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को भी रामचरितमानस सुनाए थे। क्या सुनाए थे जरा आप भी सुनिए। राम मैं तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी जो है सिए राम मैं सब जग जानी, पूरे जग मतलब इस दुनिया को जो है सिया राम में बना दिए। और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथों से जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं। और जानते हैं एक कहानी इनके बारे में और दिया हुआ है, क्योंकि इनके जीवन में इनका जीवन जो है बहुत कष्टदायक। तुलसीदास जी का जीवन ध्यान दीजिए, जो बच्चा का आज जन्म होता है और कल उनकी माता का मृत्यु हो जाता है, पिता छोड़ देते हैं, जो चुनिया नाम की दासी जो उनको लेकर के उनका प्रतिपाल किए, जब
जब राम बोला यानी कि तुलसीदास जी मात्र 5 वर्ष की अवस्था में थे, तब चुनिया भी मर जाती है। क्यों ना मरेगी? क्योंकि ये बच्चा जो है मूल नक्षत्र में जन्म लिया हुआ था, जिस कारण से इनके ऊपर में एक से एक घोर संकट पड़ते जा रहा था। समझ गए? और एक बार की बात है, जब ये रामचरितमानस की रचना करते थे तो अपना कथा जो है वो संतों में, समाजों में सुनाया करते थे, और इनकी इच्छा रहती थी कि हम इतने सुंदर सुंदर रचना कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो कभी एक बार भगवान को तो दर्शन देना चाहिए। और भगवान जो है श्री राम उनको दर्शन देने के लिए आते थे, लेकिन वो भेष बदल के आते थे, जिस कारण से जो मन में छवि इनको बना हुआ था उस छवि से नहीं आते थे, भेष बदल के आते थे। बार बार इनके बारे में कहा जाता है, कथा में कहता है कि हनुमान जी इनको बताते थे कि भगवान तो आपके पास आते हैं, श्री राम तो आते हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप है कि पहचान नहीं पाते हैं। तब जाकर के तुलसीदास जी जो है बार बार इनकी इस तरह से जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो है, एक दिन ऐसे ही एक सुबह सुबह की बात है, तुलसीदास जी चंदन घस करके सारे संतों को कर रहे थे। उसी समय राम आते हैं, राम और लक्ष्मण आते हैं, इनसे चंदन लगवाते हैं। अब हनुमान जी सोचते हैं कि अगर आज भी ये नहीं पहचान पाएंगे तो फिर कभी नहीं पहचान पाएंगे। हनुमान जी ने क्या किए, एक तोता का रूप धर करके, कहा जाता है, कथा में कहता है कि तोता का रूप धर करके और एक पेड़ पर बैठ गए और वहीं से गुनगुनाते हैं। क्या गुनगुनाते हैं जरा सुना जाए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। जैसे ही ये बात को गुनगुनाए, तुलसीदास जी समझ गए कि यही है, और तब जाकर के जो है उनको चरणों में गिर गए। भगवान राम समझ गए। उसने क्या किया, उनको उठाए, अपने हाथों से तुलसीदास जी को भी चंदन किए, खुद ही किए। इस तरह की जो प्रसंग है सुनने को मिलते रहता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत कुछ लिखे हैं, और उन्होंने क्या लिखे हैं जरा देखा जाए। भगवान के बारे में बताते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो चलिए, आज जो है उनके बारे में बहुत कुछ है। भाषा अगर देखा जाए तो इन सब की भाषा तुलसीदास जी जनरली जो है ना, वो ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में जो है अपनी रचना किए हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं कोई राम कथा नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ये है कि तुलसीदास जी, चूँकि तुलसीदास जी इस पद के लेखक है, तो आपको तुलसीदास जी के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो राइटर के बारे में जब आप जाने रहेंगे तभी तो उनका जवाब दे पाएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, सारे कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चलिए, अब आपके बुक में जो दी गई है पद, मैं उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुना जाए। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं इस पद में, कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक, कबहुक का मतलब होता है कभी, और अम्ब मतलब होता है अम्बा। अम्बा मतलब अम्बा, माता को कहा गया है। तो कहते हैं कबहुक अम्ब, और माता किनको, तो माता सीता के बारे में बता रहे हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई। हे माँ सीता, हे माँ, आप तो जगत जननी है, जब भी कभी आपको एक सुंदर सुअवसर मिले, मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। तो मेरी जो सुधी है, मेरी जो दीन दशा है, इसके बारे में प्रभु श्री राम से एक कथा, एक प्रसंग चला दीजिएगा। कब, जब आपको एक सुअवसर मिले तब। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती मेरे बारे में आप उनको सुना दीजिए, नहीं, जब भी आपको सुअवसर मिले, कोई प्रसंग मेरे बारे में चलता हो, तो उस समय जो है आप एक करुण कथा जो है मेरे बारे में प्रभु श्री राम को सुनाइएगा। क्या कहिएगा, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। दीन हूँ, दीन मतलब मैं दुखिया हूँ, बहुत दुखी हूँ,
मेरा अंगहीन, मेरा सब अंगहीन हो गए हैं, मेरा कोई भी अंग काम नहीं करते हैं, छीन हूँ, मलिन हूँ, अघी अघाई। अघी, अघी मतलब मैं पापी हूँ, बहुत पापी हूँ। नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। ध्यान दीजिएगा, प्रभु, दासी और दास। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम उन्हीं का नाम लेकर के, उदर, उदर का मतलब होता है पेट, मैं उन्हीं का नाम लेकर के अपना पेट भर रहा हूँ। प्रभु दासी दास, प्रभु श्री राम की दासी कौन है? माता सीता, और उनकी जो दास है, माता के जो दास है वो तुलसीदास है। तो प्रभु के दासी के मैं दास हूँ। जरा आप उनको बता दीजिएगा हे माता कि मैं आप ही का नाम, उन्हीं का नाम लेकर के मैं अपना पेट भरता हूँ। बूझिए सो है कौन, कहबी नाम दशा जनाई। अगर जब प्रभु श्री राम आपसे पूछेंगे कि हे सीते आप किसके बारे में बोल रहे हैं, तो मेरी हर दशा से उनको परिचय करवा दीजिएगा। सुनत राम कृपाल की मेरी बिगड़ियो बनी जाई। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर ध्यान से श्री राम जी मेरे बारे में सुन लेंगे ना, तो मेरा जो बिगड़ी मतलब जो काम मेरा बिगड़ चुका है, वो बिगड़ी मतलब मेरा भाग जो है, मेरे भाग का उदय हो जाएगा, मेरी बिगड़ियो बनी जाई। जान की जग जननी, जान की जग जननी जन की किए बचन सहाई। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। हे माँ, हे जानकी माँ सीता, आप तो जगत के जननी है, आप तो सबकी वचन को सुन सकते हैं, तो फिर मेरे बारे में क्यों नहीं, मेरे बारे में भी एक जो है हम आपसे हम आपकी अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है मेरे बारे में दशा प्रभु को बताइए। और अगर प्रभु सुन लेंगे तो तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। अगर उनकी भक्ति हमें मिल गई तो फिर तुलसीदास जो है इस भवसागर से पार हो जाएंगे। चलिए, तो एक पद हो गया, इसमें एक दूसरा पद भी दिया हुआ है, जरा उस पद को भी देखा जाए। दूसरा पद में क्या कहता है, जरा सुना जाए। दूसरा पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, द्वार हो भोर ही को आजू। तुलसीदास जी कहते हैं द्वार हो भोर ही को आजू। प्रभु श्री राम को कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आज सुबह से ही, आज भोर से ही हम आपके दरवाजे पर पड़े हुए हैं। रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। ध्यान दीजिएगा, रटत, रटत मैं रट रहा हूँ, मैं बार बार आपसे निहोरा कर रहा हूँ। रिरिया, रिरिया रहो मतलब गिरगिराना। आरी और न कौर ही ते काजू, कौर का मतलब होता है भोजन, निवाला, काजू मतलब कार्य। मैं किस लिए इतना गिरगिरा रहा हूँ, ताकि आप जो है मुझे एक निवाला दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक निवाला। जैसे किसी भूखा को अगर एक कौर खिला दिया जाए तो जान में जान आ जाती है, ठीक उसी तरह से तुलसीदास जी भगवान से बहुत ही अनुनय विनय कर रहे हैं। रटत रिहा आरी और न कौर हिते काजू। क्या कहते हैं? कली कराल दुकाल दारुन। कली का मतलब होता है कलयुग, कराल का मतलब होता है भीषण मतलब कठिन, दुकाल का मतलब होता है कि बुरा समय। मेरा जो अभी समय चल रहा है वो बड़ी, ये जो कलयुग में मेरा समय बहुत ही कठिन चला रहा है, बुरा समय चल रहा है। दारुण, दारुण का मतलब तो भयानक, असहाय हो गया हूँ। सब कुभाती कुसाजू, मैं सब तरह से परेशान हूँ। नीच जन, आगे क्या बोल रहे हैं? नीच जन मन ऊंच जैसी कोड में की खाजू। हे प्रभु, मैं तो बहुत नीच हूँ, अधम हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी ऐसे समय में हुआ, सो पूरा जग जानता है, पूरा जग जानता है, इसीलिए मैं नीच हूँ, नीच जन हूँ। लेकिन मेरा मन कितना ऊंच है, जो हम आप जैसे, आप जो त्रिलोकी के स्वामी है, हम आपकी भक्ति पाने के लिए बेचैन हूँ। जैसी कोढ़ में की खाजू, ये एक मुहावरा है।
कोड में कि खाजू का मतलब ये हो गया कि जो मेरे लिए असंभव है, जो मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ प्राप्त करना चाहता हूँ। हरि हिये में सदैव बुझिए जाई साधु समाजू। जानते हैं, जब मैं अपनी पीड़ा, इस पीड़ा को जब मैं हम अपने साधु समाज, अपने मंडली में जाकर के सुनाया कि इस तरह के मुझे समस्या है, तो ये मेरी समस्या का निदान कैसे हुई, तो उसी साधु समाज ने हमसे क्या कहें जरा सुना जाए। उसी साधु समाज ने कहा मोहू से कहू कतहू कोऊ तिन कहियो कौशल राजू। उन्हीं साधु समाज की मंडली ने मुझे समझाया कि तुम अपना दुख जो मुझे सुना रहे हो, इससे तुम्हारे दुख का अंत नहीं होने वाला है। तुम जाकर के कौशल राज मतलब श्री राम को सुनाइए, वही आपकी इस दीनहीन दशा को दूर कर सकते हैं। दीनता दारिद दले को कृपा बारिधि बाजू। दारिद मतलब होता है दरिद्रता, दीन मतलब दुखिया। इस तरह के जो दीन हम हैं, दुखी हैं, दरिद्रता से पड़े हुए हैं, कृपा बारिधि, हे कृपा सिंधु, आप हम पर कृपा कीजिए। कैसी कृपा कीजिए? दानी दशरथ राय के तू बानित सिरताजू। आपके बारे में तो पता ही है, आप दशरथ राय के सुपुत्र हैं और बानित सिरताजू, आप जो है अपने वचन के लिए जो है किस तरह से आपने किस प्रकार के कर्म किए हैं, उस तरह का बातें जो है पूरा संसार जान रहे हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो जन्म जन्म के भूखे भिखारी है, गरीब निवाजू, हम बहुत ही अधम है, गरीब है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं जन्म जन्म के भूखा हूँ। किस चीज़ के भूखा है? तुलसीदास जी किस चीज़ की भूख की बात कर रहे हैं? वो पेट की भूख की बात नहीं कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, समझिए वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पेट भरी तुलसी हैं जेबाई हैं। पेट भरी, हे प्रभु आज जो है आप हमको पेट भरी खिला दीजिए। जेबाइए मतलब होता है खिलाइए, और सुनाजू का मतलब होता है अच्छा भोजन। तो अच्छा भोजन हमें खिलाइए, किस चीज़ का? तो भगति का। ध्यान दीजिए, यहीं पर समझने वाली बात है। पेट भरी तुलसी जेबाई हैं, भगति सुधा सुनाजू, मतलब आज जो है हम बहुत जन्म जन्म के भूखे हुए हैं, आप जो है हमें पेट भर के खिला दीजिए, पेट भर के जमाई दीजिए। किस चीज़ का? तो आप अपनी भगति जो है, अपनी भगति मुझे पेट भर के दे दीजिए, मतलब जी भर करके, मन भर के आप अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इस भक्ति को पा करके धन्य हो जाऊं। इस तरह की जो बातें हैं वो तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? अनुरोध कर रहे हैं भगवान से, अपनी विनती सुना करके, और उनकी भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या लिखे हैं, जरा सुना जाए। तुलसीदास जी का एक से एक मर्म भरी बातें हैं, जब आप रामचरितमानस को देखेंगे तब आपको मिलेंगे। एक कह करके और उसको हम लास्ट करते हैं। कहते हैं दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए, आप पूरा तरह से इस पद को समझ जाएंगे और इसको बार बार देखिए, ठीक है। इससे आपका जो भी क्वेश्चन तुलसीदास जी के बारे में अगर पूछेंगे एग्ज़ाम में, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप उस तरह का जवाब जो है बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।